गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय मंडोर। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बायो-सेवर्ट का नियम बता रहा हूं। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट या लाप्लास का नियम। तो प्रश्न है कि बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है और इसके आधार पर हमें एम्पियर की क्या निकालना है, परिभाषा निकालना है। तो देखिए बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। बायो-सेवर्ट या लाप्लास का नियम, लाप्लास का नियम। यदि किसी चालक तार AB में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल I है तो इसके एक अल्पांश DL के द्वारा स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी, dB। कि यदि किसी चालक तार AB में, इसका चित्र बना देता हूं मैं। यदि कोई चालक तार, ये चालक तार हमने मान लिया कौन सा, AB। कि यदि किसी चालक तार AB में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी माने हम, I। विद्युत धारा कितनी है, I है। तो इसके एक अल्पांश, एक छोटा सा हिस्सा अल्पांश, एक अल्पांश कितना मान लिया हमने, DL। लंबाई L होती है तो अल्प लंबाई कितनी, DL। अल्पांश DL के द्वारा स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB निकाल रहे हैं हम। इस दिशा में निकलेगी, ये दिशा आपको बताने की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी बिंदु P जो है वो कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। तो देखिए, यदि किसी चालक तार AB में प्रवाहित विद्युत धारा I है तो इसके एक अल्पांश DL के द्वारा स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती, तो नंबर 1 विद्युत धारा के समानुपाती। नंबर 2 अल्पांश की लंबाई के समानुपाती। तो विद्युत धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई DL के समानुपाती। तीसरा देखिए, अल्पांश की लंबाई और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, ये लंबाई और ये बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण हमने मान लिया इस बार थीटा। कोण कितना मान लिया, थीटा। अल्पांश की लंबाई और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती, मतलब साइन थीटा के भी समानुपाती। अल्पांश की लंबाई तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती तथा, अब देखिए लास्ट वाला पॉइंट है तथा, फोर्थ पॉइंट, तथा अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पर जो डीबी तीव्रता है वो विद्युत धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात क्या कहा जा रहा है यहां पे, फर्स्ट देखिए डीबी, डीबी किसके समानुपाती, तो डीबी समानुपाती विद्युत धारा के यानी कि I के समानुपाती है। फिर डीबी, डीबी समानुपाती दूसरा अल्पांश की लंबाई के समानुपाती यानी डीबी समानुपाती डीएल। तीसरा अल्पांश की लंबाई तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा ये के बीच के कोण, कोण की ज्या के समानुपाती, डीबी जो है समानुपाती काय के है साइन थीटा। फिर चौथा अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी, दूरी कितनी है r, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो dv व्युत्क्रमानुपाती काय के r स्क्वायर के। यहां पर देखिए ये समीकरण फर्स्ट बना, ये बना सेकेंड, ये बना थर्ड और ये बना लिया हमने फोर्थ। उपरोक्त चारों समीकरण को, उपरोक्त चारों समीकरण को मिलाने पर इनको चारों को मिलाना है, तो चारों में क्या कॉमन है, डीबी और समानुपाती का चिन्ह, ये लिख देते हैं हम डीबी समानुपाती। यहां से देखिए आई डी एल साइन थीटा और बटे में कौन है आर स्क्वायर, तो डीबी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा और बटे में क्या आ चुका है आर स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं और बराबर लगा के एक नियतांक लगा देते हैं के, बराबर के एक नियतांक लगा दिया आई डी एल साइन थीटा बाई कितना आर स्क्वायर। के जहां के क्या है, तो जहां के एक नियतांक है जिसका मान किस पर डिपेंड होगा, तो माध्यम तथा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है, मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। माध्यम ले लिया हमने वायु या निर्वात में, और पद्धति मात्रकों के लिए हमने एसआई पद्धति में। के का जो मान होता है वो होता है म्यू 0/4 पाई। के का मान कितना होता है म्यू, ये म्यू है म्यू 0/4 पाई, जहां म्यू 0 बराबर जो है वो है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, के का मान यहां पर रखेंगे हम, तो देखिए dB का मान निकाल लेते हैं इससे हम। dB बराबर के का मान जो है वो है म्यू 0/4 पाई, तो के की जगह हमने लिख दिया म्यू 0/4 पाई यहां पर। फिर आई डी एल साइन थीटा बटे क्या आर स्क्वायर, ये निकल आई यहां पर तीव्रता dB का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या है मात्रक इसका, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर आगे और हल करना है इसको। विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रक एम्पियर के लिए, इसके लिए यदि आगे हल करते हैं इसको हम, तो यहां पर देखिए यहां म्यू 0/4 पाई का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁷। तो ये मान यहां पर रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा dB बराबर 10⁻⁷, dB बराबर 10⁻⁷, इंटू में है आईडीएल साइन थीटा बटे में कितना है आर स्क्वायर। यहां पर म्यू 0/4 पाई की जगह लिख दिया हमने 10⁻⁷। अब यदि
आर बराबर कर दिया हमने 1 मीटर, आर बराबर 1 मीटर, डीएल बराबर कर दिया 1 मीटर, तथा डीएल बराबर 1 मीटर, थीटा बराबर कर दिया हमने 90 डिग्री, तथा डीबी जो है, डीबी कर दिया हमने 10 की घात -7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। डीबी का मान कर दिया 10 की घात -7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो डीबी की जगह लिख दिया हमने 10 की घात -7 बराबर में है 10 की घात -7 आई इंटू डीएल का मान 1 है, साइन थीटा, थीटा इक्वल 90 है, बटे में आर, आर का मान 1 है। ये कैंसिल हुआ, 1 यहां प्राप्त हुआ। देखिए साइन 90 भी 1 होता है, तो यहां देखिए ये 1 और बचा कितना आई। तो आई बराबर कुल मिला के मेरे पास बचा है 1 एम्पियर। आई बराबर कितना बचा है? 1 एम्पियर। यहां से भी 1 एम्पियर की क्या निकालेंगे हम? परिभाषा। अब परिभाषा क्या है? तो 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो वायु या निर्वात में, कहां पर? वायु या निर्वात में, क्योंकि डेरिवेशन हमने कहां किया है? वायु या निर्वात में। 1 एम्पियर वह धारा है जो वायु या निर्वात में, ये पूरी लाइन बोलना होता है यहां से, वायु या निर्वात में 1 मीटर की त्रिज्या वाले तथा 1 मीटर के चाप वाले चालक तार में क्या करने पर? प्रवाहित करने पर। 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर की त्रिज्या वाले तथा 1 मीटर के चाप वाले चालक तार में प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर तीव्रता निकलती है, तो थीटा 90 रहता है। तो उसके केंद्र पर 10 की घात -7 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। वह धारा 1 एम्पियर होती है। तो देखिए डेफिनेशन यहां पर, 1 एम्पियर वह धारा है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की त्रिज्या वाले तथा 1 मीटर के चाप वाले चालक तार में प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर 10 की घात -7 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। तो यह है बायो-सेवर्ट का नियम, और सबसे सरल लैंग्वेज में है, सबसे सरल भाषा में है। फ्रेंड्स, यदि मेरा डेरिवेशन आपको समझ में आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।